ये हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और हमारी देश की यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का कि जिस तरह कोरोना काल में हमारे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन उपलब्ध करवाया गया और 2023-24 के लिए भी एक वर्ष और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से ये फ्री राशन की योजना को आगे बढ़ा दिया गया है। इससे देश के 80 करोड़ लोगों को, जिसमें जम्मू कश्मीर के गरीब लोग भी शामिल हैं, जिसमें प्रायोरिटी हाउस होल्ड हैं और जो अंत्योदय योजना के तहत जिनको जो फाल करते हैं, उन सबको इस फ्री राशन स्कीम से बहुत लाभ होगा। वहीं हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो गांव-गांव के अंदर गरीब लोगों के मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाने का एक बड़ा संकल्प लिया था, हर गरीब को घर, उसके चलते वर्ष 2023-24 में 79,000 करोड़ 79,000 करोड़ रुपीस का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किया गया है, जो कि पिछले वर्ष के फंड्स एलोकेशन का 66% उसमें राइज है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि ये जो गांव-गांव में गरीब लोगों के घर बनाने का संकल्प मोदी साहब ने लिया है, उसको और गति देने के लिए, पूरा करने के लिए इस बजट में बहुत बड़ा प्रावधान, प्रोविजन हमारी वित्त मंत्री देश की श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने किया है, जिसके लिए हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का मामला है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से यह गुजारिश की है कि जो आम जनमानस है, आम लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, किसी के पास 5 मरले, 10 मरले, 15 मरले कोई जमीन का कोई हिस्सा है, और ये छोटा सा अगर कोई किसी के पास जमीन का कोई हिस्सा है और उससे उसकी जीविका चलती है, वो मेहनत करके अपना जीवन का गुजर बसर करता है, उसको किसी प्रकार से नहीं छेड़ा जाना चाहिए। और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात को माना है, किसी भी गरीब आदमी को, किसी भी मजदूर आदमी को या किसी भी मिडिल क्लास फैमिली वाले को ये जो जमीनों से गैर कानूनी तरीके से कब्जे हटाए जा रहे हैं, इसमें गरीब, मजदूर, किसान को तंग नहीं किया जाएगा, कहीं भी नहीं। जिन लोगों ने सत्ता में रहते हुए अपनी पावर्स का मिसयूज किया, अगर कोई चीफ मिनिस्टर बना तो उसने अपनी पावर का मिसयूज करके अपने नाम से सैकड़ों हजारों कनाल जमीन कब्जा कर ली, वो जमीन खाली होनी चाहिए। अगर कोई मिनिस्टर बना तो उसने गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन, घास चराई जमीन पर कब्जे जमाए, वो कब्जे हटने चाहिए। अगर कोई सरकारी बाबू है, कोई आईएएस, आईपीएस, जेकेएएस, केपीएस, पुलिस के ऑफिसर हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो
ऑफिसर बाबू लोग रहे हो, इन्होंने अगर गलत तरीके से अपनी पावर का मिसयूज करके अगर सरकारी जमीन या घास चराई की जमीन कहीं कब्जा की है, उसको छुड़ाना बहुत जरूरी है। या कोई किसी लैंड माफिया ने गोरख धंधा करके गलत तरीके से काम किया स्टार्टअप्स, उस पर भी विशेष ध्यान मोदी सरकार का इस बजट में रहा है। और ये एक बेहतरीन बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है और हमें विश्वास है इस बजट से यहां पूरे देश में आर्थिक दृष्टि से देश आगे बढ़ेगा। देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ेगी, जैसे हमारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने लगातार डिबेट्स की हैं। सबका एक मानना है कि इस बजट, ये देश को गति देने वाला बजट है। और ये केवल एक साल को ध्यान में रखते हुए नहीं, ये जैसे मोदी साहब ने कहा था, अब हमको 2047 तक सोचना है, जब हमारी आजादी के 100 साल पूरे होंगे। एक लॉन्ग टर्म बजट, किस तरीके से आने वाले 25-30 साल में देश की दिशा और दशा किस ओर जाएगी, इस चीज को दर्शाता हुआ यह बजट है। और हमें विश्वास है कि यहां पूरा देश इस बजट से आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ेगा। वहीं जम्मू कश्मीर में भी इस बजट से और जो स्पेशल ग्रांट्स जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार की रही हैं, जो सेंट्रल शेयर 35,581 करोड़, जो कि पिछले साल से भी 936 करोड़ अधिक है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहां देश के अंदर हर सेक्टर में अच्छी खासी तादाद में फंड्स का एलोकेशन करके डेवलपमेंट को गति दी जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार ने दिल खोलकर काम किया है। जम्मू कश्मीर के गरीब, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, नौजवान, महिलाएं, पुरुष, सरकारी मुलाजम, लीव एनकैशमेंट 3 लाख से 25 लाख जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आया, बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा निर्णय। इन सब ऐतिहासिक निर्णय के लिए हम हृदय से नर्सिंग कॉलेजेस, जिसका मैंने जिक्र किया है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी साहब ने, और स्कूल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध होने वाली राशि को बढ़ा दिया गया। फर्टिलाइजर्स की सब्सिडीज का विषय हो या युवाओं के विषय हो, नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट, जो कि मोदी जी ने उनका एक विजन था देश के नौजवानों के लिए। स्टार्टअप्स, जिसके माध्यम से नौजवानों ने, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने कई जगहों पर अलग अलग काम खोले, स्वरोजगार जिससे तैयार हुआ। ये मोदी सरकार ने इस बजट में भी इन सभी प्रोविजंस को रखा है। स्किल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो 136 इंटरनेशनल लेवल के जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हमारे देश में तैयार होंगे। और आप खुद सोच सकते हैं कि इससे इंटरनेशनल लेवल पर हमारे जो नौजवान हैं, जो यहां से प्रशिक्षण लेने के बाद, इन सेंटर से ट्रेन होने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर वो जो है उनकी काबिलियत बढ़ेगी और वो देश विदेश में नौकरी पाने की क्षमता हासिल करेंगे। इसी प्रकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स, जिसका हम
अक्सर जिक्र करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ध्यान दिया गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर 33% बढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं।